हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज ओसिटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज की जो क्लास है अकाउंटेंसी की अपनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो मेरी क्लास हुई थी, मेरा जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसमें अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स के बारे में बात हुई थी, काफी सारी बातें हुई थी। और इसी बीच मैं आपको आज जो अपनी नई क्लास अपन लेने वाले हैं इस वीडियो में, वो नया टॉपिक अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट भी आपको सीखना होगा, किस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी और इसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपका, वो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बनाया जाता है। जो आपका असेट्स होता है उसकी कॉस्ट के अंदर जो मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट में जो फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन से जो लॉस होता है उसको कवर करने के लिए चीज बनाई जाती है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ध्यान रखनी वो है आपकी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होगा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट। देन इसके बाद आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, जिससे अपन उसको कंपेरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। और अगर कम पड़ता है पैसा तो उसके लिए अपन फिर यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको मैं IFR बोल रहा हूँ। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपने बना रखा है। तो उस केस में क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपन ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, क्या क्या चीजें आपने मायने रखती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे सोल्व करूंगा ताकि ये सारी केसेस आपके सामने क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक कोई इन्वेस्टमेंट अपने पास जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपया, अपन ने जब उसको परचेज किया तो उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए थी और आज की डेट में मार्केट वैल्यू सपोज उसकी है कि अलग अलग केसेस बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास पड़ा है सपोज 30,000 रुपीज का। आपके पास तीन पार्टनर है X, Y, Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज मान लेते हैं इनका 3:1, तीन पार्टनर है और उनके पास IFR पड़ा है 30,000 का। और क्वेश्चन के अलग अलग केसेस जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपको दे रखी है, मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और IFR दे रखा है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे बना रहा हूँ, इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट वैल्यू भी आपको दे रखी है 2 लाख रुपया यहाँ पर, कि भैया 2 लाख की आपकी कॉस्ट और 2 लाख की मार्केट वैल्यू है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो समझना है बेटा आपको। अब अपन इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर जब किया तो कोई वेरिएशन आया ही नहीं कि अपन ने 2 लाख में ही खरीदा था और आज ही मार्केट में 2 लाख में ही बिक रहा है, तो अपने ऊपर कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा रिजर्व जो है उसका यूज कहीं पे यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो अब इस रिजर्व को अपने को जैसे WCR में क्या करते थे, अगर अमाउंट यूज में नहीं आता था तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पार्टनर में। कौन से पार्टनर में, तो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। वही ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। IFR को भी आपको क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फर्स्ट केस अपन ने क्या लिया कि इफ मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज सेम, दोनों ही सेम है। सेम होने का मतलब इसकी वैल्यू कॉस्ट में भी 2 लाख रुपया है और आपके मार्केट वैल्यू में भी 2 लाख रुपया है। तो एंट्री कैसे बनेगी देखिएगा बेटा, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सारे रिजर्व्स की नेचर आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि किसके पार्ट होते हैं, प्रॉफिट्स के। तो क्रेडिट नेचर है इसकी। डिस्ट्रीब्यूट जब आप इसको करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी देखिएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपका वो हो जाएगा आपस डेबिट, क्योंकि पहले वो क्रेडिट है। डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पूरा का पूरा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर में। पार्टनर कौन यहाँ पर, X, Y, Z। तो टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल। तो ये ट्रीटमेंट आपका रहेगा। 30,000 को आप 3:1 में बांट लेंगे तो जो भी वैल्यू आपकी आ रही होगी वो आएगी इसके अंदर 15,000, देन उसके बाद 10,000 एंड 5,000। तो ये फर्स्ट अपन ने ट्रीटमेंट सीखा। ट्रीटमेंट क्या रहा कि IFR का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा। तो IFR के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट केस अपन ने यही लिया कि दोनों ही वैल्यू अगर सेम हो, सेम होने का मतलब क्या है कि कॉस्ट भी वही हो और मार्केट वैल्यू भी वही हो। अगर दोनों ही सेम होगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कोई भी रिजर्व का पैसा यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है आपका वो क्या है कि कोई वेरिएशन है ही नहीं। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था आपका, तो 2 लाख में आपने उसको क्या कर दिया, मार्केट में आज ही बेचोगे तो 2 लाख आएगा, तो यानी कोई नुकसान नहीं है। तो अब अपने को उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। इस केस में अपन क्या देख सकते हैं कि एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
किसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो ये ट्रीटमेंट आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पर। तो फर्स्ट केस आप आई थिंक सभी को क्लियर है बेटा यहाँ पर कि जब भी आपको दे रखा हो कि उसकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जब सेम हो तो सारा का सारा रिजर्व किस में बांट दो, पार्टनर्स में बांट दो। कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओल्ड पार्टनर में होगा। कौन से रेशियो में होगा, तो वो भी ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है बेटा, तो ये ट्रीटमेंट आपको ध्यान रहेगा। कोई डाउट इसमें तो आप मुझको पहले बता चुका हूँ, व्हाट्सएप पे आप मेरे को क्वेरीज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको कोई क्वेरी रहती है तो। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले आपको, ताकि आगे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपकी जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह सारे सब कुछ बंद है, कोचिंग्स वगैरह, तो घर बैठे आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। देन सेकंड केस अपन अब यहाँ पे ले रहे हैं बेटा। फर्स्ट अपन ने क्या लिया, मार्केट वैल्यू इज एंड बुक वैल्यू इज सेम। अब सेकंड अपन क्या ले रहे हैं, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है किससे, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा बेटा, अगर वो अपन सेकंड केस क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब क्या बेटा, इस बार आपके मार्केट वैल्यू कम है आपकी किससे, आपकी बुक वैल्यू। सपोज अपन यहाँ मान लेते हैं जो मार्केट वैल्यू है वो 190 हो, सपोज ऐसा मान लें, या अपन ऐसा मान लेते हैं कि अगर सपोज 185 इसकी मार्केट वैल्यू हो गई हो, ऐसा मान लेते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2 लाख रुपया है और मार्केट में आज उसकी वैल्यू अगर आप सेल करते हो तो 1,85,000 ही बच रही है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आप केस समझिएगा बेटा कि मार्केट वैल्यू हो गई कम और 2 लाख की कॉस्ट थी तो 15,000 रुपया कम पड़ गया। तो ये पैसा आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा IFR से। IFR में अपन ने कितना अमाउंट डाल रखा है, 30,000। तो एंट्री कैसे बनेगी देखिएगा बेटा, फिर से एक बार IFR का फुल फॉर्म आप सभी को पता चल गया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेबिट होगा कौन सी वैल्यू से, जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू से, तो 30,000 से आप उसको फिर से डेबिट कर दीजिए। अब बात ये रही बेटा कि 15,000 का जो गैप आया, इन दोनों के बीच का गैप क्यों आया, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो बुक वैल्यू तो 2 लाख रुपए बता रही है, मार्केट में आज वैल्यू 185 ही बताई, तो 15,000 का जो नुकसान आपको हुआ उस नुकसान की भरपाई इस IFR से करनी पड़ेगी। तो 15,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट एंट्री बन जाएगी यहाँ पे बेटा। तो 15,000 रुपए आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया, तो ये 15,000 अपना इन्वेस्टमेंट में चला गया। देखिएगा बेटा, अब 30 में से 15 आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर सेट कर लिया। अब जो रिमेन 15 बचा उसका क्या किया जाए, 30,000 रिजर्व में पड़ा था तो 15 ही यूज किया अपन ने, तो रिमेनिंग जो 15 बचा उसका लॉजिक वही रहेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल में, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल, तीनों ही कैपिटल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, तो रेशियो एक ही यूज करना है, ओल्ड रेशियो। तो 3:1 में आप जब इसको यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा काम जो आपकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो 7,500 आपकी आ रही है। सेकंड केस में आप देखेंगे 5,000 देन 2,500। तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ सेकंड, कि अपन ने क्या बोला कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू कम होगी तो आपको दोनों को कंपेयर करना है और जो वैल्यू कम पड़ रही है उस वैल्यू को इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। तो यहाँ पे 15,000 का जो डिफरेंस है उसको अपन ने इन्वेस्टमेंट में डालने के बाद रिमेनिंग जो 15,000 बचा उसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं बेटा। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। तो ये सेकंड केस आपको क्लियर होगा। अब आपको थर्ड केस की ओर ले चलते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड केस क्या बोलता है, अब अपन ये मान लेते हैं कि सपोज कि ये दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इक्वल कैसे, तो समझिएगा बेटा कि अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि मार्केट वैल्यू इसकी 170 हो गई, समझिएगा बेटा क्या कहना चाह रहे हैं अपन, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 170 हो गई। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपीज, और इसकी मार्केट वैल्यू 170 यानी 30,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको यहाँ IFR से सेटल करना है, और IFR में भी 30,000 ही पड़ा हुआ है। तो अब दोनों इक्वल हो गए, अमाउंट जितना आपको कम पड़ रहा है उतना ही पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा सेटल कर देंगे अपन। तो IFR वापस हो जाएगा बेटा डेबिट कितने अमाउंट से, तो अमाउंट आपको वही रखना है जितना अमाउंट था, तो 30,000 से आपने इसको डेबिट किया। अब इसको क्रेडिट कितने से, तो इन्वेस्टमेंट में कम भी कितना पड़ रहा है, 30 कम पड़ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हो बेटा जितना IFR में पड़ा था पूरा का पूरा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कुछ भी अमाउंट नहीं बचा तो पार्टनर को कैसे कुछ मिलेगा। तो ट्रीटमेंट क्या बना बेटा यहाँ पर कि पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलने वाला, और एंट्री सीधी सीधी क्या बन जाएगी, IFR टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ अमाउंट रिमेंड बचा ही नहीं। अगर बचता तो पार्टनर को मिलता, कौन से पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर को, कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में।
तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा आपका कि जब वो अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है बेटा। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, समझिएगा कि सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर और कम कर देता हूं। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मार्केट वैल्यू को 150 कर देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है बेटा, 1,50,000। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपया। मार्केट वैल्यू 150 आ गया तो 50 कम पड़ गया। अब आईएफआर को जब आप चेक करने गए कि आईएफआर में कितना अमाउंट पड़ा है, तो आईएफआर में 30,000 ही है और आपको जो भरपाई करनी है वो अमाउंट कितना है, 50,000। इसका मतलब आपको ज्यादा चाहिए पैसा, पर आपके अमाउंट रिजर्व में कम पड़ा है। तो अब इसके लिए अपन ने क्या बोला था, जैसे WCR में अपन ने किसकी हेल्प ली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अपन ने क्या बोला था, उसके भाई से उसकी हेल्प लेंगे और बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। तो वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करना रहेगा बेटा। समझिएगा कि क्या करना है, 30,000 रुपीज आप पूरा का पूरा एक बार आईएफआर में से निकाल लीजिए, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 30,000 से। पर आपको तो इन्वेस्टमेंट में 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो टू इन्वेस्टमेंट जो आप लिखने वाले हैं उसमें तो आपको कितना अमाउंट डालना है बेटा, 50,000 डालना है। और आईएफआर में आपको जो करना है 30,000 ही पड़ा हुआ है, तो 20,000 रुपए जो कम पड़ेगा उसके लिए किसको यूज करना है आपको, रिवैल्यूएशन को। तो इस एंट्री में कौन डेबिट हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, तो जितना कम पड़ रहा है, तो 20,000 रुपए पूरा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस एंट्री में बेटा आईएफआर के साथ साथ कौन डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। तो एंट्री क्या बनी, आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इस केस में क्या देखा अपन ने कि अपना मार्केट वैल्यू जो वो बुक वैल्यू से तो कम है ही, आईएफआर से भी कम है। तो अपना देखो, देखिए मार्केट वैल्यू 150 है, 50,000 रुपया कम पड़ा, आईएफआर में 30 पड़ा था, 30 पूरा एक बार वहां से निकाल लिया आपने, और फिर 20 की जो रिक्वायरमेंट बची, क्योंकि आपको सेटल तो 50,000 करना है, तो बचे हुए 20,000 आपको कहां से एडजस्ट करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अब इस रिवैल्यूएशन से जो आपने 20,000 रुपए की मदद ली है, इसको वापस भरपाई तो करनी पड़ेगी। भरपाई कौन करेंगे, तो जो पार्टनर है वो करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में बेटा रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कौन हो जाएंगे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल। देख सकते हैं बेटा, ये तीनों पार्टनर को सेटल करना पड़ेगा ये पैसा। तो तीनों ही पार्टनर मिलके 20,000 रुपीज सब सेटल करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूरे 20,000 रुपीज को तीनों ही पार्टनर जो भी अमाउंट आएगा उसमें क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा आपका कि जब अगर अमाउंट कम पड़ जाए आपके रिजर्व में, तो एक बार आप रिवैल्यूएशन की हेल्प लेकर काम चलाएं और बाद में उस रिवैल्यूएशन को कौन सेटल करेंगे, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। अब एक लास्ट और फाइनल एडजस्टमेंट में आपको बता देता हूँ बेटा क्या केस हो सकता है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर मैं मार्केट वैल्यू को 2 लाख रुपया जो आपका है उसको मैं 230 कर दूं, तो ये सबसे अलग डिफरेंट केस है। समझिएगा बेटा ध्यान से कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 2 लाख रुपया है और आज मार्केट में अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 230। इट मीन्स आपको तो फायदा हो गया, मजा आ गया। आपने तो उसका पैसा कम पड़ जाए उसके लिए आपने आईएफआर बनाया था, पर आपको तो पहले ऑलरेडी और फायदा हो गया कि 2 लाख की चीज का मार्केट में 230 दाम आ रहा है। इसका मतलब 30,000 रुपए का जो फायदा हुआ है उसके लिए भी आपको रिवैल्यूएशन को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कम पड़ा तब भी रिवैल्यूएशन को याद किया, तो ज्यादा है तो भी रिवैल्यूएशन को याद करेंगे। गम में अगर याद करें तो खुशी में भी याद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि 30,000 रुपए का जो वेरिएशन आया है वो पॉजिटिव वेरिएशन है, मतलब आपका अमाउंट बढ़ गया है। तो जब भी चीज बढ़ती है तो अपने को इन्वेस्टमेंट की नेचर क्या होती है बेटा, डेबिट होती है। और बढ़ रहा है तो और डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर इसको। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिएगा बेटा, फर्स्ट एंट्री आपको बनानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्यों आया बेटा यहाँ पर, क्योंकि पैसा बढ़ गया, दाम बढ़ गया। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये आपको करनी पड़ेगी जितना अमाउंट बढ़ गया उससे, क्योंकि आपका जो 30,000 रुपीज इसको तो भी आपका सेफ है, इसको तो यूज किया ही नहीं है अपन ने, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब बात की बात है। पर फर्स्ट चीज आपने क्या देखी कि 2 लाख रुपए की चीज आज मार्केट में 230 की हो गई, तो 30,000 रुपए जो दाम बढ़ गया उसकी एंट्री अपन ने यहाँ पर की कि इन्वेस्टमेंट की असेट्स उसकी नेचर होती है डेबिट। कोई भी चीज सेम नेचर में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो और बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अपने डेबिट कर लिया। और क्रेडिट किसको किया है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लिया। अब इस रिवैल्यूएशन को, फायदे को, जैसे नुकसान को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो अब फायदे को भी अपने को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अभी से एंट्री में क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में वापस रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। तो ये तो एंट्री बेटा अपन ने स्टार्टिंग से जो नया ट्रीटमेंट सीखा उसके लिए कि 30,000 रुपीज के रिवैल्यूएशन को तीनों ही पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो फायदा हुआ है उस फायदे को तीनों ही पार्टनर बांट लेंगे। 30,000 रुपए का जो फायदा हुआ है। और दूसरी चीज ये कि आईएफआर का कुछ यूज आया ही नहीं, तो अपन ने क्या सीखा है कि जब आईएफआर का कुछ भी यूज नहीं होगा तो सारा का सारा आईएफआर किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो ये भी उनको मिलने वाला है। तो दो चीजें हो गई, मजा आ गया, उनको सोने पे सुहागा हो गया।
कुछ चीजें इतना 30,000 रुपए का फायदा तो वो हो गया, और 30,000 रुपए का जो उन्होंने रिजर्व रखा था वो भी उन्हीं का ही फायदा है, तो ये फायदा भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री आपको पहले से आती है बेटा, IFR हमेशा डेबिट होगा ही होगा जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जिसको मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, तो 2X 2Y और 2Z। यहाँ पे कैपिटल 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 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वापस वही अमाउंट आएगा बेटा आपका 15, 9 एंड 6। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट के अलग अलग केसेस में, कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए तो उस केस में 3 एंट्रीज आप देख पा रहे हैं बेटा। फर्स्ट, जितनी वैल्यू बढ़ी है उसकी एंट्री करनी है आपको, फिर उस जो फायदा हुआ उस फायदे को पार्टनर में बांट लेना है, और थर्ड एंट्री में जो आपका IFR आपने रखा था उसको बांट लेना है। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज होती है। अब मैं यहाँ पे बुक का एक क्वेश्चन आपके लिए लूंगा बेटा, उससे आप समझ पाएंगे कि और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए रीड करूंगा, आप समझिएगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं बेटा मैं। यहाँ ABC शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर बेटा यहाँ पर ABC, रेशियो उनका दे रखा है 4:3:2। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्वेश्चन ये कहता है डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो का मतलब न्यू रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4, और ये ओल्ड रेशियो, तो अपने को तो ओल्ड रेशियो की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है, रिक्वायरमेंट होगी दूसरे रेशियो की तो अपन यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है बेटा, एन एक्सटेंट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के दे रखी है बेटा आपको, एक लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट के अंदर, आप सभी को पता है, और अमाउंट होता है। फिर आपकी असेट साइड होती है और अमाउंट का कॉलम होता है, ये सभी को पता है बेटा। ये क्वेश्चन का डिटेल आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है कितना, 18,000 यहाँ पड़ा हुआ है बेटा, और इस तरफ में आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है एट अ कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है आपको 2 लाख रुपया। तो ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में डिटेल गिवन है बेटा, ये डिटेल मैंने आपके लिए बोर्ड पे रख दी है, क्वेश्चन में ये डिटेल गिवन है। फिर क्वेश्चन आगे अलग अलग केसेस रखता है आपके सामने। फर्स्ट केस क्या रखता है समझिएगा बेटा, क्वेश्चन ये बोलता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। क्या लिखा उसने, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। उसका मीनिंग क्या निकलता है समझिएगा बेटा, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब कुछ भी और क्वेश्चन में डिटेल नहीं है, मतलब मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो उस केस में क्या करना है समझिएगा बेटा, कि जब भी आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो कॉस्ट वैल्यू पर ही आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको ये मानना है कि जो कॉस्ट है वही मार्केट वैल्यू है। मतलब 2 लाख रुपए की अगर उस चीज की कॉस्ट है तो मार्केट में भी आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी वैल्यू में डिफरेंशिएशन नहीं आया। मतलब ये क्या निकला कि इस IFR को पूरे का पूरे किस पर डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। मतलब पूरा का पूरा रिजर्व आप किसमें बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी आप सभी को पता है बेटा, IFR वापस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप सभी को पता हो गया, डेबिट होगा, पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। तो 2S कैपिटल, 2B कैपिटल और 2C कैपिटल। ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया बेटा आपका। IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 18,000 रुपीज, तीनों ही पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया बेटा, एंट्री होगी IFR टू A टू B और टू C। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। क्या किया अपन ने, क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब क्या है बेटा, कि जो मार्केट वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू 2 लाख रुपए दे रखी थी, मार्केट वैल्यू नहीं दे रही थी, तो अपन ने क्या माना कि मार्केट वैल्यू भी 2 लाख होगी। मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, रिजर्व पूरा किसमें बांट दो, ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। ये हो गया आपका फर्स्ट केस क्लियर। और बस सेकंड केस की बात करेंगे बेटा। सेकंड केस आपको ये कहता है, क्या कहता है देखते हैं। सेकंड केस आपको कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। मतलब सेकंड केस क्या रखा, मार्केट वैल्यू आपको दे दी कितनी, 2 लाख रुपया। तो वापस केस क्या हो गया, वही केस हो गया कि अपन ने क्या बोला कि दोनों ही वैल्यू जब सेम होगी तो वापस वेरिएशन कुछ हुआ ही नहीं, तो एंट्री सेम रहेगी। मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका और 2 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू। इसका मतलब क्या निकला, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, मतलब सारा का सारा रिजर्व किसमें बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अभी अपन ने बोर्ड पे एंट्री की थी वही एंट्री होगी। IFR फिर से डेबिट होगा, पार्टनर तीनों ही क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गया आपका सेकंड ट्रीटमेंट। अब अपन चलते हैं केस नंबर 3 की ओर। थर्ड केस क्या बोलता है बेटा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 191। अब क्वेश्चन ने क्या चेंजेस किया बेटा, थर्ड केस क्या आ गया
कि आपको मार्केट वैल्यू इस बार दे रखी है कितनी, 191। एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू है बेटा यहाँ पर, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 1,91,000 हो जा। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आप देख पा रहे हो बेटा, बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया चल रही है और मार्केट वैल्यू 191 हो गई, मतलब वेरिएशन आया दोनों के बीच में कितना, 9,000 का। देख सकते हो आप 9,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। 2 लाख रुपए पहले चल रही थी और आज मार्केट में 191 ही बता रहा है, 9,000 रुपए का अपने को नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए अपन ने IFR बनाया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का रीजन ही है कि कोई फ्लक्चुएशन अगर आएगा तो उसको वहां से सेटल कर लिया जाए। तो एंट्री आप सभी को पता है बेटा, IFR तो वापस डेबिट होना ही होना है, तो IFR अकाउंट डेबिट होगा, जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू से ही। तो 18,000 रुपए का IFR आपका पड़ा है, तो उसको पूरा का पूरा डेबिट कर लीजिए आप। अब बात ये रही बेटा कि सेटल अमाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 9,000 का आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में आप कितना डाल दो, 9,000 डाल दीजिए। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका कितना आ जाएगा बेटा, 9,000 आ जाएगा। अब बात ये रही कि 18 में से 9 तो इन्वेस्टमेंट को सेटल करने में चला गया, तो बचा कितना, 9,000 रिमेनिंग और बच रहा है। उस 9 को किसको डिस्ट्रीब्यूशन करे हो जाएगा, एक पार्टनर्स के अंदर, तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल, तीनों ही पार्टनर को बांट दीजिए आप। जो रेशियो है, रेशियो आपका चल रहा है 4:3:2, तो 4:3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा इजीली। ये काम खत्म हो गया आपका। कि अगर आपको मार्केट वैल्यू कम पड़ गई तो जो अमाउंट है, जितना सेटल वेरिएशन है उसको सेटल करके रिमेनिंग अमाउंट आप किसमें बांट देंगे, पार्टनर में बांट देंगे। तो ये अभी आपको मैंने सिखाया था, ये हो गया ट्रीटमेंट आपका। फिर आप नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट केस क्या है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी जो मैंने सिखाया था सारे केसेस आपको बता देते हैं, उसी पे बेसिस क्वेश्चन चल रहा है। अब फोर्थ पॉइंट आपको ये बोलता है कि अगर मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी अब हो जाती है बेटा 2,18,000 रुपया। क्या बोल दिया बेटा इसने कि पहले 2 लाख रुपए की चीज की आज मार्केट में वैल्यू कितनी आ गई, 2,18,000। तो ये कौन सा केस हो गया, जहां पर 3 एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को फायदा हो गया कि अपना रिजर्व तो एज इट इज पड़ा रहा और 2 लाख रुपए की चीज 2,18,000 की बन गई, तो 18,000 रुपए का जो फायदा हुआ है उसकी एंट्री पहले बनानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट की नेचर में आपको पहले बता चुका हूं बेटा, एज एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो और अगर बढ़ रही है तो और डेबिट करनी पड़ेगी। तो एंट्री आप देख पाएंगे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको याद किया जाएगा, रिवैल्यूएशन को। जब भी फायदा नुकसान कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा, रिवैल्यूएशन आएगा। तो 18,000 से मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन आ गया बेटा आपका 18,000 रुपए से। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख रुपए की चीज 2,18,000 की होगी, तो 18,000 से रिवैल्यूएशन आया। अब इस रिवैल्यूएशन का फायदा किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स में। तो रिवैल्यूएशन इस एंट्री में वापस डेबिट हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री से। अभी क्रेडिट है तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। 2A, 2B और 2C तीनों ही कैपिटल में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 18,000 रुपए का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो अमाउंट वही 9, 6 और आपका 3,000 रुपीज ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो 18,000 को अपन ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया यहाँ पे। 4:3:2 रेशियो है, मतलब 8,000, 6,000 और 4,000 यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो बात हो गई किस किस की, आपके फर्स्ट जो आपको 2 लाख रुपए की चीज 2,18,000 की, उस फायदे की एंट्री आपने खत्म कर ली। अब बात ये बची कि भैया जब IFR का यूज कुछ हुआ ही नहीं और फायदा हो गया, उस फायदे को भी सेटल कर दिया, तो इस IFR का तो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर में होना ही होना है। तो IFR फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा कुछ यूज आया ही नहीं। तो IFR टू A, टू B और टू C 18,000 का फायदा ये और हो गया। तो इसकी एंट्री भी आप देख सकते हो बेटा 8,000, 6,000 और 4,000 से आपको बनानी पड़ेगी। तो ये 3 एंट्री यहाँ पर क्यों करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे फायदा हुआ तो पहले उस फायदे को पार्टनर ने बांटा और जो फायदा होने के बाद जो रिजर्व एज इट इज पड़ा रहा उसका अपन ने कहीं यूज नहीं किया, तो उसका भी अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका केस कि जब अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ जाए तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ये भी केस अपन ने देख लिया। और फाइनली लास्ट केस देख लेते हैं बेटा और अपना क्वेश्चन फिनिश करते हैं, आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। आप भी काफी सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपको बोल रहा है बेटा 173 बोल दे कि भैया अब मार्केट वैल्यू 173 हो गई है, तो आप समझिएगा बेटा कि 2 लाख रुपए की चीज की वैल्यू आज मार्केट में 173 ही है, मतलब वेरिएशन कितने का आ गया 27,000 का, वो भी माइनस, मतलब कम पड़ गया। तो अब अपने रिजर्व को अगर अपन चेक करें तो रिजर्व में तो 18 ही पड़ा है और अपने को सेटल 27 करना है। तो अभी अपन ने देखा कि जब घम और फायदा नुकसान, नुकसान फायदा, फायदे में जब आपने रिवोल्यूशन को याद किया तो नुकसान में भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा 18,000 आपके पास पड़ा है और आपके पास वेरिएशन 27 का आ गया है, तो 9,000 रुपीज जो कम पड़ रहा है उसके लिए किसको याद करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन को। तो एंट्री क्या बनेगी समझिएगा बेटा, IFR तो आपको पता है डेबिट होगा ही होगा, कितने अमाउंट से, तो जितने अमाउंट से उतने अमाउंट से, तो 18,000 से पूरा IFR आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब बात ये रही
कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपको अमाउंट डालना है वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, इससे भी ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो अमाउंट डालेंगे वो तो 27,000 का वेरिएशन आ रहा है। तो 9,000 जो रिमेनिंग कम पड़ रहे हैं उसके लिए किसको याद किया जाएगा, रिवेल्यूएशन हो, कम हो ज्यादा हो हमेशा रिवेल्यूशन अकाउंट ही आएगा बेटा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर कम पड़ रहा है इसलिए डेबिट में आया, ज्यादा होता तो क्रेडिट में आता। तो यहाँ पर 9,000 रुपये आपका जो कम पड़ा उसके लिए रिवेल्यूशन को आपने याद किया। अब नेक्स्ट एंट्री में वापस ये नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेंगे, पार्टनर करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में पार्टनर क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट हो जाएंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये आपका रिवोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रिवोल्यूशन तो भरपाई हो पाएगी यहाँ पर। तो इस 9,000 को जो कम पड़ा उसको ये तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 432। तो ये आपके अलग अलग केसेस में अपन IFR को सोल्व किया बेटा। तो आज की इस क्लास में आपने समझ लिया होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू। उन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। जब कम हो रही है तो कम कितनी कम हो रही है, आपके पास IFR पड़ा है उससे सेटल करके चेक करना है। अगर सेटल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कम पड़ता है तो उसके लिए रिवोल्यूशन को याद करना है। और कभी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो भी आपको रिवोल्यूशन को याद करना है। तो ये आपने ट्रीटमेंट आज का टॉपिक अपना यहीं पे फिनिश होता है बेटा। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी क्लासेस होगी जिसमें आपको और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8386899564, आप उस पर मेरी क्वेरी भेज सकते हैं मुझको आराम से। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्लास होगी, नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक आप सभी घर पे रहें और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाय बाय, थैंक यू।